कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसे होती हैं जिसे कि चाह करके भी हम नहीं भुला पाते हैं। क्या हमें भूल जाना चाहिए, भूलने की कोशिश करना चाहिए, या फिर अपने अतीत को बार बार याद करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? या जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, जो हमारे साथ कुछ पास्ट में घटनाएं घट जाती है जिसे कि चाह करके भी नहीं हम भुला पाते हैं, उसे भूल जाएंगे, क्या करेंगे? तो चलिए आगे इस वीडियो में हम बात करते हैं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के 8:30 बजने वाले हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। कल लगभग मैं 5 घंटे पढ़ी थी और सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर ली हूँ और अभी फर्स्ट स्लॉट मेरा होगा साइंस का। हमारे जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता है। जो कुछ भी हो रहा होता है उसका कहीं ना कहीं कोई कारण रहता है। ये बात और है कि हमें देर से समझ आती है और जब समझ आती है तो बहुत देर हो जाती है। क्या करना चाहिए? क्या हमें पास्ट की चीज़ें भूल जानी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए? मेरा मानना है कि जब तक हमारे जीवन में कुछ गलत नहीं होता है, कभी भी हम खुद के लिए नहीं सोचते हैं, खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। जब हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती है और हमें फील होने लगता है कि अब इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, उसके बाद हम अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं और वहाँ से हम सही फैसला लेते हैं खुद के लिए। और अगर हम पास्ट भूल जाएंगे तो फिर अभी हम जो मेहनत कर रहे हैं वो फिर हम नहीं कर पाएंगे। पास्ट को याद नहीं रखिए, बार बार सोचिए मत, लेकिन भूलिए भी मत, क्योंकि वही एक है जो आपको मोटिवेट करके रखेगा। पास्ट की चीज़ें अगर आपको याद है तो आपको ये भी पता होगा कि हमें क्यों सफल होना है। शुरू से कोई महान नहीं होता है, मेहनत करने से ही महान बनते हैं। और मेहनत तभी लोग करते हैं जब तक उनको चोट नहीं लगता है। वैसे सारा कुछ सही चल रहा होता है तो फिर लगता है कि यार जीवन तो इतना अच्छा चल रहा है, क्या ही ज़रूरत है मेहनत करने की। और जैसे ही लगता है कि अब कुछ भी नहीं सही है और हमारे जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, तो फिर हमें मेहनत दिखती है। सबसे पहले तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है, और जब हम डिसाइड करते हैं तो फिर हमें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है और हम क्या करें। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा, और अभी से आपका सवेरा हुआ है। सबसे पहले आप जो भी काम कर रहे हैं, अपने काम से प्यार होना चाहिए आपको। चाहे आप एक ठेला ही क्यों ना लगा रहे हों, आपको उससे प्यार होना चाहिए कि आप बिना लगाए ठेला आप नहीं रह पाइए। आपको मन ही नहीं लगेगा घर में। अगर आप ठेला लगाना स्टार्ट किए हैं तो बस इस कदर उसमें टूट पड़िए, इस कदर उससे प्यार करिए कि आप बिना ठेला लगाए नहीं रह पाइएगा। यानी आप जो भी काम करिए पूरे ईमानदारी से, तो ही आपको सफलता मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि किसी ने हमें कुछ कहा और आनन फानन में हम डिसीजन ले लेते हैं कि हम तो यूपीएससी क्रैक करके ही दिखाएंगे। फिर क्या होता है, फिर 10 दिन पढ़ाई किए, 15 दिन पढ़े, महीने भर पढ़े और उसके बाद फिर पढ़ने का इच्छा ही नहीं करता है, पढ़ाई छूट जाती है। लगता है कि ये हमारे बस का नहीं है। फिर हम दूसरे रास्ते तलाशने लगते हैं और हमें लगता है कि यूपीएससी तो हमसे नहीं होगा, लेकिन चलो हम दूसरा कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। और इस तरह हम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ हमें खुद पे ट्रस्ट ही नहीं होता है। हम एक के बाद एक अलग अलग रास्ते चेंज करते रहते हैं और खुद पे विश्वास नहीं होता है, अपने कामों से प्यार नहीं होता है, अपनी स्टडी से प्यार नहीं होता है। और जब तक प्यार नहीं होता है तो फिर हम उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। चाहे कोई रिश्ते ही उठा करके देख लीजिए ना, अगर आपको प्यार नहीं है वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। तो अभी दोपहर का टाइम है और मैं किचन में हूँ, लंच प्रिपेयर कर रही हूँ और अभी 1:30 बज रहे हैं। खाना मैंने चढ़ा दिया है और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ना किसी किसी दिन कि बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए,
और किसी किसी दिन ऐसा लगता है कि घर के काम भी कंप्लीट नहीं हुए और ना ही पढ़ाई हुआ, तो फिर पता नहीं पूरा दिन गया कहाँ। तो इस तरीके से हमारा हाउस मेकर का हो जाता है कभी कभी। और अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। क्या होता है कि दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़ने में थोड़ी समस्या होती है, इसलिए मैंने फ़ोन को ट्राइपॉड पे सेट कर दिया है। सर क्लास करवाते हैं और उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। टाइम जा रहा है मेरा क्लास अटेंड करने में, लेकिन समझ में भी तो आ रहा है, इसलिए मैं टाइम दे रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं। और जब मैं क्लास करती हूँ तो मेरे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ कि ठीक है। सबको पता होता है कि वो सही जा रहा है या गलत, लेकिन ये पता होने के बाद भी खुद पर कंट्रोल रखना सबके बस की बात नहीं होती, और यही क्वालिटी कंपटीशन को कम कर देती है। इंसान का जब बुरा वक्त चल रहा होता है तब गली का कुत्ता भी उस पर भौंकता है। ये हालत हो जाती है उस बंदे की, और उस समय ना तो कोई मोटिवेशन काम आता है और ना ही कोई उपदेश। बस यही समझ आती है ज़िंदगी एक जंग है जिसमें हार होती है या जीत। हालत बुरी दो ही लोगों की होती है, एक जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो, दूसरा वो जिसने मज़े में ही दिन गुजारे थे। और यही छोटा सा फ़र्क फ्यूचर में इनके लेवल, इनकी हेल्थ, इनकी लाइफ स्टाइल और इनके रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा फ़र्क ला देता है। इसलिए कोशिश ये करना कि बेशक मेहनत करते करते कुत्ते वाली हालत हो जाए, लेकिन लक्ष्य आँख से 1 इंच दूर नहीं होना चाहिए। वैसे भी एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा बदलता है, लेकिन एक विश्वास सब कुछ बदल देता है। दुनिया को हमेशा अपनी ताकत दिखाना, कमजोरी दिखाओगे तो उनके लिए मनोरंजन बन जाओगे। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, और अपनी बुराई से उबलना मत, और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेला रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं किसी को? मुसीबतों से पूछो कि वो मुझे कितना चाहती है। उम्मीद जिंदा रखना, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। आपकी ज़िंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि दिखाने में। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वो पाड़े की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, बल्कि फिसल कर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें, मोटिवेट हों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।